भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह को परेशानी क्यों है या कांग्रेस को परेशानी क्यों है। पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करते हैं, इसलिए देश और प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की नीति करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 माह का समय शेष बचा है। इससे पहले नेताओं के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार कर कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, आप गरीब आदिवासियों का खून चूसकर अरबपति बने हैं। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस की नहीं कमीशन की चिंता ज्यादा रहती है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के द्वारा कमलनाथ पर पलटवार किया गया और जमकर निशाना साधा गया। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि तीर्थ दर्शन योजना जो हर गरीब लोगों को जिनका सपना होता है कि अपने जीवन के समय में 4 धाम 3 धाम यात्रा करके आए, हमारी सरकार ने उन सबके सपने पूरे किए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार में न कमलनाथ जी, श्रीमान कमीशन नाथ जी जो मिस्टर बंटाधार के इशारे पर सरकार चला रहे थे, उन 15 महीने में तीर्थ दर्शन योजना बंद करके उन मध्य प्रदेश के हजारों हमारे वरिष्ठ लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया था। दुर्भाग्य की बात है, कमलनाथ जिनको कांग्रेस की नहीं केवल कमीशन की चिंता होती थी और है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार हवाई जहाज से इन गरीबों को यात्रा क्यों करवा रही है। उन गरीब बुजुर्गों को भी हवाई यात्रा का अधिकार है। अगर उनके सपने पूरे करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है तो कमलनाथ जी और कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है। आप एक बार फिर प्रदेश में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह को परेशानी क्यों है या कांग्रेस को परेशानी क्यों है। पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करते हैं, इसलिए देश और प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की नीति करता है, इसलिए कांग्रेस को दिन भर प्रधानमंत्री का भय सताता रहता है। देखिए, यही मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का शब्द कहने से दिग्विजय सिंह को पीड़ा क्यों है। हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह को परेशानी क्यों है या कांग्रेस को परेशानी क्यों है। और पीएफआई की तुलना आप इन लोगों से करते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए इस देश की जनता और प्रदेश की जनता और जनमानस जानता है कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की नीति के साथ एक वर्ग का वोट कैसे मिलेगा, फूट डाल करके, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों के जीन्स में फूट डालो राज्य करो के जीन्स आज भी है। अंग्रेजों के जीन्स इनके खून में, कांग्रेसियों के खून में। उसमें दिग्विजय सिंह तो प्रमुख है। उनको दिन भर सपना दिखता है कि सेना पर प्रश्न खड़ा करेंगे। किसी सैनिक की शहादत हुई है बटाला हाउस के अंदर तो उसको कहेंगे फेक एनकाउंटर है। जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है उससे प्रेम से मिलने गए थे, यही दिग्विजय सिंह है। तो इनका तो काम ही यही है कि दिन भर तुष्टीकरण की नीति पर काम करना और देश में देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होना। यही कांग्रेस का चरित्र है, यही इनके खून में जीन्स है जिस पर वो लगातार काम करते हैं। लेकिन देश इन्हें जानता है, बेहतर तरीके से पहचानता है। आपने कमलनाथ जी को चैलेंज किया था, कमलनाथ जी कह रहे कि आप। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग का वोट कैसे मिले, इसके लिए फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेज की नीति थी उसके जींस कांग्रेस में आज भी मौजूद है। देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े रहना यही कांग्रेस का चरित्र है। दिग्विजय सिंह ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ मैं न्यायालय गया हूं। जब तक इस विषय का निराकरण नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं। मैं कमलनाथ जी के कद का बनना भी नहीं चाहता हूं। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश की जनता के लिए कार्य करता रहूंगा। और इसलिए मैंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा था, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। मैंने न्यायालय के अंदर गया, न्यायालय ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, जवाब देना पड़ेगा।
और जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। और इसलिए कमलनाथ जी, मैं आपके कद का न बनना चाहता, न मुझे बनने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम स्पिरिट के साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं, हम उसको करते रहेंगे। आपके बराबर के होने का सर्टिफिकेट न मुझे चाहिए, न इस सर्टिफिकेट की जरूरत। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी ने यह बात सही कही, मैं उनके कद का नहीं हूं। भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं उनके कद का ना बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं और कमलनाथ उद्योगपति, मुझे उनके कद का नहीं बनना। उन्होंने कमलनाथ से पूछना चाहा कि कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा के अंदर गरीबों का खून चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? उन्होंने कहा कि मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं कि आप ऐसा कोई आधार मुझे बता दो, क्योंकि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की परिस्थिति बन रही है कि कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से पूरी कांग्रेस घबराई हुई है। प्रदेश की लोकप्रिय जनहितैषी योजनाओं द्वारा गरीबों का जीवन बदलने के कारण उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति करते हुए हम आगे बढ़ने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। ना आरोपों की चिंता और ना ही इनके आरोपों से जनता प्रभावित होने वाली है। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान का बेटा एक गांव के स्कूल में पढ़कर के मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को, मेरे विचार परिवार के उन लोगों को बधाई धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य गरीब किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया कमलनाथ जी। मैं उस पद पर कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं तो गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूं, उसके साथ आत्मीयता से मिलकर के गले लगा करके उसको भाई मान करके उसके माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्नति के मंत्र हैं उनको लेकर के उनके घर में जाता हूं। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? क्या संबंध है आपका छिंदवाड़ा से? क्या संबंध है नकुलनाथ का? आप चुनाव हारे थे, आपने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर आपके बेटे को लड़ाया, फिर अब उन्हीं परिवार की आप किन्हीं और को तैयार कर रहे हैं। अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ साठगांठ की। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने जिन सिख दंगों की आवाज उठाई वो मैंने नहीं उठाई, नानावटी आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है। अरे इनका जवाब दो। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, बीडी शर्मा एक सामान्य किसान और गरीब का बेटा है, मैं अपने आत्मबल पर काम करता हूं, मैं फिर चैलेंज करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि एक भी ऐसी कोई आधार आप मुझे बता देंगे तो मैंने फिर मीडिया के सामने कहता हूं, कमलनाथ जी बातों से और इधर उधर की बातों करने से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सामने बैठ करके बहस